नमस्कार, राम राम। आज के समय में हम मुख्य रूप से दो काम करते हैं। या तो हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं या सूचनाएं प्रदान करते हैं। सूचनाएं प्राप्त करना हमारे जीवन का अंग है। हम प्रतिदिन कोई ना कोई सूचनाएं प्राप्त करते हैं। हमारा ये सूचनाएं प्राप्त करने का, सूचनाएं देने का दौर जीवन के हर एक समय में होता है। जैसे अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आपको मैं सूचनाएं दे रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं। तो सूचनाएं लेने देने के क्रम में कई बार सूचनाएं हम गलत प्राप्त करते हैं, या कई बार हम ऐसी सूचनाएं प्राप्त करते हैं जिससे हमारे से कोई वास्ता नहीं होता है। उस सूचनाओं से हमें कोई लाभ नहीं है। सूचनाएं ज़रूरी है हमें अपने क्षेत्र की, हमें एंटरटेनमेंट के हिसाब से, या कई बार हमें टाइम पास के नज़रिए से हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। मगर उस सूचनाओं से हमारा कितना फ़ायदा होगा या कितना भला होगा, ये कई बार हम सोचना भूल जाते हैं और एक एंटरटेनमेंट के नज़रिए से कोई भी सूचनाएं प्राप्त करते रहते हैं। हमारे पास या किसी व्यक्ति के पास 24 घंटे का समय होता है दिन में। अब उस समय का सदुपयोग कैसे किया जाए और कैसी सूचनाएं प्राप्त की जाए और किन सूचनाओं को छोड़ दिया जाए, ये बहुत आवश्यक है। इस विषय पर एक अच्छे वक्ता बहुत कम बोलते हैं। इस विषय पर बहुत कम बोला गया है, बहुत कम बात रखी गई है। आज हम देखते हैं YouTube पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि बिना सर पैर की सूचनाएं आपको दे रहे हैं और उनका मकसद एक ही है कि आप उस सूचनाओं को प्राप्त करें और थोड़ी सी मुस्कान ले आएं। ना तो उन सूचनाओं का सामाजिक अर्थ है, ना सांस्कृतिक अर्थ है, ना आपकी बौद्धिक विकास से कोई अर्थ है। वर्तमान समय में कुछ स्टेट में चुनाव हो रहे हैं और उस चुनावों में गजब गजब के तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं सूचनाएं देने के, सूचनाएं प्रदान करने के। पूर्व में, प्राचीन समय में, या आज से 20-30 साल वर्ष पूर्व भी कैंपेनिंग किया जाता था, जिसमें सभाएं, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, पैम्पलेट इत्यादि होते थे। आज का दौर डिजिटल मार्केटिंग का दौर है और इस डिजिटल मार्केटिंग में सूचनाएं आपके मोबाइल में प्राप्त हो रही है, आपको मैसेज के द्वारा प्राप्त हो रही है, आपको टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त हो रही है। रिकॉर्डेड मैसेज आपके पास आते हैं, मैसेजेस आते हैं, या फिर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई टिप्पणी या रिव्यू आपको प्राप्त होता है। अगर वो रिव्यू आपकी पार्टी विशेष के पक्ष में है तो आप उसको प्रसारित करते हैं, अगर विपक्ष में है तो आप उसको प्रसारित नहीं करते हैं। मुख्य रूप से 3 तरह के वोटर इस देश में या पूरे विश्व में दिखाई देते हैं। एक तो होते हैं पक्ष पार्टी के वोटर, जो कि हमेशा पक्ष में सोचते हैं। दूसरे होते हैं विपक्ष पार्टी के वोटर और तीसरे होते हैं निष्पक्ष वोटर या अनडिसाइडेड वोटर, जिनका कोई डिसीजन अभी नहीं है कि किसको मत देंगे। ये जो अनडिसाइडेड वोटर हैं, इनको ही लक्ष्य में रखकर अधिकतर प्रचार प्रसार किया जाता है। और प्रचार प्रसार करना कोई गैरकानूनी काम भी नहीं है, कोई गलत काम भी नहीं है, मगर प्रसार किस तरह का हो और उसमें कितना खर्च हो, इसकी कुछ सीमाएं हैं। चुनाव आयोग के कुछ मार्गदर्शन हैं, मगर इन मार्गदर्शनों की तौहीन करते हुए कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज
या ऐसी बातें रिलीज़ की जाती है जो बिना सर पैर की होती है। इन बिना सर पैर की बातों को न केवल प्रतिष्ठित चैनल अपितु सोशल मीडिया के माध्यम से विशेष रूप से रखा जाता है। जो काम नेता स्वयं नहीं कर पाते हैं वे किसी व्यक्ति के द्वारा करवाए जाते हैं। उदाहरण हम समझते हैं कि कोई भी कंपनी है, चाहे वो बिस्किट कंपनी बेचने वाली कंपनी हो, चाहे वो पानी बेचने वाली कंपनी हो, वे अपना जब विज्ञापन करती है तो उसमें अपने कंपनी का सकारात्मक प्रचार करने का नियम पालन करती है। किसी दूसरी प्रतिस्पर्धी कंपनी को, प्रतिस्पर्धा में उतरी कंपनी को का नेगेटिव प्रचार नहीं करती है। वही हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टियां अधिकतर इन हाइड तरीके से किसी व्यक्ति का दुष्प्रचार करती नजर आती है। ये जो शब्द है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ, फेंकू या फिर पप्पू, ये शब्द ऐसे ही लोगों को तक नहीं पहुँचे हैं। इन शब्दों को लोगों तक पहुँचाने के लिए पार्टियों ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हैं। आपके दिलो दिमाग में ये शब्द बसाने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। अब आप सोचते होंगे कि इस इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य क्या है। इस इन्वेस्टमेंट का मुख्य उद्देश्य है किसी व्यक्ति, किसी संस्था की छवि को खराब करना और इस छवि को खराब करने के बाद स्वयं की अच्छी छवि स्थापित करना। हम सभी इन छवियों से इतनी जल्दी प्रभावित होते हैं कि जैसे ही उस व्यक्ति का नाम आता है तो हमें उस छवि को सामने दिखाई दे जाती है। ऐसा भी नहीं है कि वह व्यक्ति उस छवि का हो या उस छवि के योग्य हो, मगर हमारे दिलो दिमाग में या हमको हिप्नोटाइज कर कर वो छवि हमारे दिमाग में स्थापित कर दी गई है और उस व्यक्ति को तिरस्कारित करना, उस व्यक्ति संस्था को तिरस्कार दे प्रदान करना, ये मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य है। तो मेरा आज का यही कहना था कि आप नेगेटिव मार्केटिंग को समझिए और इस मार्केटिंग से अपने आप को दूर रखिए और किसी भी नेगेटिव प्रचार करने से पहले सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपके हाथ में सोशल मीडिया है, आपके हाथ में व्हाट्सएप है, फेसबुक है। इनका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग ना कीजिए। राम राम।